हेलो दोस्तों, इंसानी इतिहास हजारों साल पुराना हो चुका है। हम इंसान हमेशा से ही अपने काम के लिए चीजें बनाते आए हैं और जंगलों को गांवों और शहरों में बदलकर हमने अपनी बस्तियां बसाई। फिर कभी किसी बड़ी प्रॉब्लम तो कभी वार के चलते ये बड़े बड़े शहर और गांव वीरान भी हुए और बाद में फिर से वो जंगल में बदल गए। लेकिन वहाँ इंसानों की चीजें आज भी मौजूद हैं। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक इन जंगलों में खोज के लिए निकलते हैं तो कभी कभी उन्हें अचानक से कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। चाहे पुराना हवाई जहाज हो या फिर चांद का टुकड़ा, आज हम आपको ऐसी हैरत अंगेज चीजें दिखाने वाले हैं जो अचानक से मिली और दुनिया हैरान हो गई। नंबर 8, व्हेल वॉमिट। दोस्तों, ताइवान के एक दूर दराज समुद्र के बीच मौजूद ऑर्किड आइलैंड में वहाँ के एक नागरिक ने एक अनयूजुअल ब्लैक कलर का पत्थर देखा। वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, उसमें से खुशबू भी आ रही थी। तो इस पत्थर को उस शख्स ने उठा लिया और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी भेजा ताकि पता चल सके कि आखिर ये है क्या। पता चला कि ये एम्बर ग्रीस यानी व्हेल मछली की उल्टी थी। नाम में तो ये उल्टी है पर ये काफी कीमती चीज होती है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से दवा बनाने के लिए यूज किया जाता है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में इससे परफ्यूम भी बनाया जाता है। इस छोटी सी चट्टान रूपी चीज ने इस शख्स की जिंदगी बदल दी। इस व्हेल वॉमिट की कीमत $2 लाख यानी तकरीबन 1,60,00,000 रुपए थी। हालांकि अब तक मिली सबसे महंगी व्हेल वॉमिट $3.2 मिलियन में बेची गई थी। नंबर 7, ब्लू बी स्पीसीज। दोस्तों, बीज अगर आपने देखी ही होंगी तो वो नॉर्मली येलो कलर की होती हैं, पर अमेरिका के ओकला नेशनल फॉरेस्ट में जब साइंटिस्ट घूम रहे थे तो उन्हें पहली बार बहुत रेयर ब्लू कलर की बी की प्रजाति का छत्ता देखने को मिला। ब्लू बीज के बारे में इंसान पहले से भी जानते थे, पर इनका छत्ता पहली बार खोजा गया था। ब्लू कलर की ये बीज दिखने में काफी खूबसूरत भी लगती हैं और ये काफी रेयर होती हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया है क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज्यादा कम है। इनकी आदतें और शरीर की बनावट नॉर्मल बीज की तरह ही होती है, पर इनका कलर ब्लू होता है और छत्ता ये पेड़ों के बजाय अंडरग्राउंड बनाती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नंबर 6, अबैंडन्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर। दोस्तों, हमारे देश में फॉर्च्यूनर कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इससे जुड़े इंसिडेंट भी देखने को मिलते रहते हैं। ये काफी महंगी कार भी है, लेकिन सोचिए अगर आप बीच पर समुद्र किनारे एंजॉय करने गए हो और तभी अचानक से आपको वहाँ पर एक लावारिस टोयोटा फॉर्च्यूनर रेत में फंसी दिख जाए, कितना हैरान करने वाला नजारा होगा। ऐसा ही कुछ हुआ भीमली बीच आंध्र प्रदेश में, जहाँ एक मिनिस्टर की टोयोटा फॉर्च्यूनर बीच पर मौजूद रेत में फंस गई थी और निकल भी नहीं पा रही थी। समुद्र के किनारे बीचेस में रेत ऐसी होती है कि इनमें गाड़ियां आसानी से फंस सकती हैं। मंत्री जी की 4x2 वेरिएंट की फॉर्च्यूनर ऑफ-रोडिंग के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन इनका ड्राइवर उसे पता नहीं क्या सूझी, वो उसे किनारे पर लेकर चला गया और बीच में जब गाड़ी अटक गई तो उसे निकालने की बहुत सारी कोशिशें की गई, पर सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। नतीजा, इस फॉर्च्यूनर को अबैंडन करके लोग चले गए। इस दिन ये फॉर्च्यूनर यहाँ पर अबैंडन ही खड़ी रही। हालांकि अगले दिन इसे निकाल लिया गया। नंबर 5, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कारपेट। दोस्तों, कारपेट, गद्दे, बिस्तर, इन सब चीजों का यूज हर घर में इंसान करता ही है। इंसान हजारों साल से अपने नीचे बिछाने के लिए ऐसी चीजें यूज कर रहा है। साइबेरिया के अल्ताई माउंटेन रीजन में दुनिया की सबसे पुरानी कारपेट ढूंढी गई। इसे देखकर हैरान हो गए। 1948 में एक कब्र से इस कारपेट को ढूंढा गया था। ये कब्र अल्ताई के राजकुमार की थी। ये कारपेट 2500 साल पहले हाथों से बुनी गई थी। इसे देखकर साइंटिस्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि कारपेट को बनाने का काम इंसान लगभग 4000 सालों से कर रहा है, क्योंकि 2500 साल पहले की ये कारपेट भी इतनी परफेक्ट और जबरदस्त बुनी गई थी कि दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। साइबेरिया की बहुत ज्यादा ठंड की वजह से ये कारपेट आज तक खराब भी नहीं हुई। नंबर 4, मैमथ लेग पीस। दोस्तों, चिकन लेग पीस भले ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, पर पानी में अगर आपको जायंट मैमथ यानी हाथियों के पूर्वज इन बाल वाले हाथियों का पैर मिल जाए तो फिर नजारा कैसा होगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नदी में डाइविंग के दौरान डाइवर डेरेक डेमेटर और उनके दोस्त हेनरी सैडलर को नदी के नीचे गहराई में 4 फीट की एक बड़ी सी पैर की हड्डी मिली। इन्होंने इसे तुरंत नदी से बाहर निकाल लिया। बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि ये हड्डी किसी आम जानवर की नहीं बल्कि लुप्त हो चुके जायंट कोलंबियन मैमथ के पैर की है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि ये हड्डी लगभग 1 लाख
लाख साल पहले फ्लोरिडा के सवाना ग्रासलैंड में रहने वाले बड़े से मैमथ की है। इस हड्डी को हेनरी सैडलर के क्लास में बच्चों को दिखाने के लिए रख दिया जाएगा, क्योंकि हेनरी सैडलर एक स्कूल टीचर हैं और अब वो अपने बच्चों को अपनी ही की हुई खोज दिखाएंगे। नंबर 3, स्ट्रेंजेस्ट प्लांट। दोस्तों ये दुनिया का सबसे रहस्यमयी पेड़ है, क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं होती और दिखने में भी ये काफी अजीब लगता है। वहीं ये केवल अफ्रीका और अरब के रेगिस्तान में पाया जाता है। इंसानी आबादी से ये बहुत दूर है। इंसानों से दूर होने की वजह से बहुत कम इंसानों ने इसे देखा है और इसीलिए ये इतना रहस्यमय लगता है। कभी कभी इसमें फूल जब निकलते हैं तो वो इतनी ताकत से निकलते हैं कि ये जहाँ निकलता है वहाँ की जमीन में दरारें तक पड़ जाती हैं। इसका नाम हाइडनोरा है। इस प्लांट की 8 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 2, रशियन एयरबेस। दोस्तों साइबेरिया के घने जंगलों में जहाँ आबादी ही नहीं है, वहाँ पर सोवियत यूनियन का एक बड़ा सा एयरबेस मिला जो अब अबैंडन्ड हो चुका है। यहाँ पर लड़ाकू विमान और दूसरे जंगी सामान यूं ही पड़े सड़ रहे हैं। इसका नाम स्मिर्निक एयरबेस है। इसे 1962 में रशिया के दुश्मन देश और 1972 में अमेरिका ने सैटेलाइट की मदद से ढूंढा था, तब ये रनिंग में था। 1980s में यहाँ MiG-23 और दूसरे बहुत से एरोप्लेन्स मौजूद थे। ये एयरबेस अमेरिका के अलास्का से काफी पास भी है, पर अब इसे अबैंडन किया जा चुका है। यहाँ पर अब नेचर का कब्जा हो चुका है। हालांकि यहाँ पर MiG-23 और दूसरे जंगी सामानों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। नंबर 1, मून रॉक। दोस्तों सहारा रेगिस्तान के बीच में अचानक से एक चांद का टुकड़ा मिल गया। जी हाँ, असली चांद का टुकड़ा। हमारा जो चांद है, इस चांद का छोटा सा टुकड़ा जिसे आप मीटियोराइट कह सकते हैं। हमारे चांद पर आपको जो दाग दिखते हैं वो चांद से बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स के टकराने से बनते हैं, और जब एस्ट्रॉइड चांद से टकराता है तो स्पीड काफी ज्यादा होती है और टकराव के बाद चांद की बहुत सी चट्टानें उछल जाती हैं और अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, जिनमें से बहुत सी छोटी छोटी चट्टानें पृथ्वी पर भी आकर गिरती हैं। उन्हीं में से एक NWA 12691 है, जो 30 किलोग्राम की एक काफी बड़ी चट्टान है तो ये मामूली सी चट्टान ही, पर मामूली ये तब नहीं रह जाती जब ये पता चलता है कि ये चांद की चट्टान हो, और इसीलिए इसकी कीमत $2.5 मिलियन है। इसके अलावा और भी धरती पर अलग अलग जगह पर चांद के टुकड़े देखने को मिले हैं। सोचिए दोस्तों, हम लोग चांद पर जाकर खुदाई करें और वहाँ से चट्टाने लाकर धरती पर बेचें, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अच्छा